बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह एक अमल हमने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने का आपके सामने पेश किया है, अब हम रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे का यानी पहले 10 दिनों का एक ख़ास अमल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक कुरान पाक के साथ भी है और रमज़ानुल मुबारक में आप तरावी भी पढ़ते हैं, कुरान भी सुनते हैं, सुनाते हैं, पूरे कुरान पाक की दोहराई करते हैं, ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करते हैं और सारा दिन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए रोज़े से होते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहलवाया, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से वही निकलता था जो मेरा रब उनको हुक्म देता था। वो रब की मर्जी के बगैर एक लफ्ज़ भी अदा नहीं फरमाते थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से भी ये बात हम तक पहुंची कि रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत का अशरा बनाया है। यानी पहले 10 दिन रमज़ानुल मुबारक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी रहमत को तलब करना चाहिए और अल्लाह से अल्लाह की रहमत को मांगना चाहिए। और अल्लाह की रहमत जो है वो हमारे ज़मीन व आसमान से लगे हुए गुनाहों को धो देने के लिए भी काफ़ी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत के सारे गुनाहों को जमा कर लिया जाए और जितने भी गुनाह हो जाएं कि ज़मीन से लेके आसमान तक और सातों ज़मीनें सातों आसमान तमाम इंसानों के गुनाहों से बच जाएं, फिर भी मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है वो इन तमाम गुनाहों को माफ़ करने के लिए एक ज़र्रा भी रहमत जो है इन तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत और माफ़ी के लिए काफ़ी है। और मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है उसकी कोई हद, उसका कोई किनारा, उसका कोई हिसाब नहीं, उसकी बेहिसाब रहमत है। और वो खुद फरमाता है इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी रहमत को तलब करना है। तो पहले अशरे का एक ख़ास अमल हम आपके सामने पेश करते हैं। इसकी भी 2 तरतीबें हैं। एक बात याद रखिएगा कि हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की कुछ मजबूरियां, कुछ मसरूफियात और कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जिनको हम मद्देनजर रखकर हर अमल की 2 या 3 हम उसमें तरकीबें और तरतीबें बयान करते हैं कि अगर कोई बड़ी तरतीब से अमल करना चाहे तो उसकी ज्यादा बरकत, ज्यादा तासीर और ज्यादा उसका फैज होता है। अगर वो नहीं कर सकता तो दूसरा बहुत आसान अमल जो हर मुसलमान, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, जवान, बीमार, सेहतमंद सभी कर सकते हैं, वो उसकी दूसरी छोटी आसान तरतीब और तरतीब होती है। इसी तरह ये अमल भी हम आपके सामने 2 तरतीबों से रखते हैं। इसमें बड़ा मुख्तसर सा अमल है कि आपने रमज़ानुल मुबारक के पहले जो अशरे की इब्तिदा है, यानी कि पहला रमज़ान शुरू होने से पहले जब आप पहली तरावी पढ़ चुके होंगे तो रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा हो चुकी होगी। तो आप तरावी के बाद, वित्रों के बाद और नवाफिल पढ़ के फारिग होकर बैठे बैठे आप तस्बीह पे पढ़ लें, उंगलियों पे पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, घर में पढ़ लें, किसी जगह पे पढ़ लें। कोई जगह की कैद नहीं है, कोई वक़्त की कैद नहीं है। आप तहज्जुद के वक़्त भी पढ़ सकते हैं। सहरी के वक़्त जब आप उठें तो जब आप तहज्जुद के 1-2 नफिल या 2-4 नफल आप पढ़ना चाहें, अल्लाह की तौफीक से जितनी अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। नवाफिल से बाद भी पढ़ सकते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप इशा की नमाज के बाद, वित्रों के बाद, तरावी के बाद पूरी रात में जब मर्जी आप इस अमल को कर लें, जब आपको आसानी हो। बाज़ लोगों के मामूलात हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक में रात पढ़ते पढ़ाते हैं और दिन में सो लेते हैं। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह यही तरतीब है। हम रमज़ानुल मुबारक की जो रातें हैं उसमें नहीं सोते, फिर हम सहरी के बाद, फजर के बाद अपने मामूलात करके ज़ोहर तक हमारे सोने की तरतीब होती है। क्योंकि रात फिर तरावी और पढ़ना पढ़ाना और वज़ाइफ की तरतीब होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, उसकी तौफीक से। तो आप भी किसी भी वक्त इस अमल को किसी भी जगह पे कर सकते हैं। अमल मुख्तसर है, वो सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक प्यारा नाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर भी रखा है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त रहीमी का बहुत प्यारा इसम है, या रहीम। और इसके साथ मिलाना है या अरहमर राहिमीन, ये भी इस्म आज़म में से है। इस्म आज़म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
یاد ایک بات ذہن میں رکھیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے رب کا ہر اسم ہی اسم اعظم ہے، اللہ کا ہر اسم ہی اسم اعظم ہے، جس کو آپ دل سے پکاریں گے، استحضار کے ساتھ پکاریں گے، یقین سے پکاریں گے، اللہ کی طرف لو لگا کے پکاریں گے، اور اس یقین کے ساتھ پکاریں گے کہ میں نے پکارا اور میرے رب نے میری سن لی اور قبول کر لی۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ اللہ کے کسی اسم کو بھی پکاریں گے تو وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا، اور اسم اعظم اللہ رب العزت کا وہ اسم ہوتا ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ یا ارحم الراحمین بھی اسم اعظم میں سے ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے، یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا رحیم یا ارحم الراحمین، یعنی آپ نے یا رحیم کے ساتھ یا ارحم الراحمین لگانا ہے، اور 300 بار پڑھ لیجئے یا 500 بار پڑھ لیجئے، دونوں ترتیب سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 300 والی چھوٹی ترتیب ہے اور 500 والی تھوڑی سی بڑی ترتیب ہے۔ 15-20 منٹ کا عمل ہے، آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں گے، استحضار سے پڑھیں گے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں گے، تو 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا رحیم یا ارحم الراحمین، اللہ کو گڑ گڑا کے پکار کے تنہائی میں اس اسم کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکاریں گے، تو 300 یا 500 پڑھنے کے بعد جو دعا آپ کریں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دیں گے۔ مستجاب الدعوات وہ اللہ کے خاص اور مقرب اور ولی لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پوری امت کے لیے دعائیں کیجئے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے، پوری امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیں، تمام بیماروں کو، روحانی بیمار ہوں یا جسمانی بیمار ہوں، سب کے لیے شفا کی دعا کیجئے۔ امت مسلمہ کے جو موجودہ حالات اور مسائل ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، تو سب کی دعائیں آپ کے حق میں اللہ قبول کرے گا، اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ دوسروں کو بھی اجر عطا فرمائے گا اور آپ کے بھی مسئلے حل فرمائے گا۔ یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے 10 دن کا یہ عمل ہے، اور پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے اس میں اللہ رب العزت سے آپ نے اس کے رحم کو، اس کی رحمت کو طلب کرنا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ کرنا ہے۔ تعداد اس کی 300 کر لیں یا 500 کر لیں، جو آپ کے پاس جتنا وقت ہو، جتنی توفیق ہو، جتنی آپ کے پاس ٹائم کی ترتیب ہو، جتنی ہمت ہو اور اللہ کی توفیق ہو، اتنی تعداد میں آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم دوسرے ایک کلپ کے اندر رمضان المبارک کے دوسرے اور تیسرے عشرے کی بھی ترتیب جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔